देवर और विधवा भाभी। विनय की मौत के बाद घर में सन्नाटा छा गया था। सुरभि अब विधवा हो चुकी थी। सिंदूर मिट गया, चूड़ियां टूट गईं, लेकिन उसकी खूबसूरती और जवानी अब भी उतनी ही दमदार थी। अर्जुन, जो अब तक उसे भाभी कहता आया था, अब जब देखता, उसकी आंखों में अजीब सी हलचल होने लगती। और सुरभि, वो भी जानती थी कि ये अकेलापन कभी न कभी बदलेगा कोई रिश्ते की शक्ल में। एक रात बिजली चली गई। बारिश हो रही थी। अर्जुन छत से नीचे आते हुए फिसल गया और सुरभि के कमरे के सामने गिरा। भाभी दौड़कर बाहर आई। अर्जुन, तू ठीक तो है? भीगा हुआ अर्जुन भीगी साड़ी में सुरभि को देखता रहा। कुछ पलों की खामोशी थी, पर आंखें बोल रही थी, चल अंदर आ, भीग गया है पूरा। सुरभि ने उसे खींचकर कमरे में लाया। उसने अर्जुन को तौलिया दिया और खुद साड़ी बदलने अंदर गई। दरवाजा थोड़ा खुला रह गया। अर्जुन की नजर उस दरार से गई और पहली बार उसने भाभी को औरत की तरह देखा, रिश्ते की तरह नहीं। उस रात के बाद दोनों की नजरें बदल गईं। अब कोई पर्दा नहीं था। एक दिन भाभी ने पूछा, अर्जुन, क्या कभी ऐसा लगा कि हम दोनों अधूरे हैं? हर रोज भाभी, जब से भैया गए हैं मैं तुझे देखकर खुद को रोकता आया हूं, पर अब और नहीं। भाभी ने आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान लिए कहा, तू सिर्फ देवर नहीं रहा अर्जुन, तू अब वो सहारा है जिसकी मुझे हर रात तलाश रहती थी। उसी रात चांदनी में डूबी हवेली के अंदर रिश्ते की सभी मर्यादाएं टूट गईं। अर्जुन और भाभी ने खुद को एक दूसरे में समर्पित कर दिया। साड़ी, घूंघट, चूड़ियां सब फेंक दी गईं। अब बस जिस्म की गर्मी और मोहब्बत का तूफान था। गांव के कुछ लोगों को शक हो गया। एक रात अर्जुन की मां ने दोनों को साथ देख लिया। गांव में पंचायत बुलाई गई। इल्जाम, शर्म और ताने बरसने लगे। लेकिन अर्जुन खड़ा हुआ और गरज कर बोला, जब एक विधवा को फिर से जीने का हक न मिले तो उस समाज को बदलना पड़ेगा। मैं सुरभि से शादी करूंगा। पंचायत में सन्नाटा था, पर फिर धीरे धीरे लोग अर्जुन की बातों से सहमत होने लगे। अर्जुन और सुरभि ने पूरे गांव के सामने शादी की। भाभी अब पत्नी बन चुकी थी और देवर अब उसका जीवन साथी। उनकी मोहब्बत ने प्यार, रिश्ते और समाज तीनों को हिला दिया।